मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए उन्हें आराधनालयों और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रार्थना में दिखावे का अर्थ है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को अपने शब्दों के द्वारा आकर्षित करना चाहते हैं कि लोग आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें। परंतु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में एक कपट से परिपूर्ण प्रार्थना है। हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना है। यहाँ पर बाइबल में यदि हम देखा जाए तो यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में आप पढ़ोगे तो कम से कम 6 बार फरीसियों और शास्त्रियों के लिए कपटी शब्द प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग किया है। और पहले फरीसी और शास्त्री जो काम करते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा करते नहीं थे, जैसा वो बोलते थे वैसा उनका जीवन नहीं था। उनसे हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। यदि हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसा बना रहे हैं कि लोग हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हों, तो निश्चित जानिए कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। परमेश्वर एक साफ और स्पष्ट हृदय से प्रार्थना चाहता है। उसने फरीसियों और शास्त्रियों से कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए सारे धर्म के काम करते हो। उसके बाद फिर यदि 23 अध्याय और उसके 27 आयत में आप जाओगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु अंदर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। क्योंकि तुम ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हो, परंतु अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हमें इन वचनों को अपने मन में सदा स्मरण रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि हमारी प्रार्थना में दिखावा है, यदि हम लोगों को प्रसन्न करने और लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के द्वारा कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन में यदि 6वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसकी पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के कार्य न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। हमें आज इन सारी वचनों से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। यदि हमारी प्रार्थना में दिखावा है, यदि हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना परमेश्वर के निकट व्यर्थ ठहरेगी और हम कुछ भी प्रतिफल नहीं पा सकेंगे। हमें अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।